हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को वी आर टारगेट चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे, एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी महानदी बेसिन ये कहाँ पे है, पूर्वी भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि लेगुन और पश्च जल पाए जाते हैं। लेगुन और पश्च जल पाए जाते हैं। देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो दो का क्या हो जाएगा, दो का राइट ऑप्शन की बात करें तो दो का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है इनमें से कौन अधात्विक खनिज है। इनमें से कौन अधात्विक खनिज है। देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो चार क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी अभ्रक जो एक अधात्विक खनिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन जो है बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, आप लोगों को चुनना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जगह नहीं गया, क्या होगा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा है भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस का प्रकार है। देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, 6 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 10% क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यूरेनियम जो है किस कर्म की चट्टानों में पाया जाता है। यूरेनियम किस कर्म की चट्टान में पाया जाता है, काफी मन क्वेश्चन है। देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 7 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, राइट ऑप्शन 7 का यहाँ पे सी जगह यानी धारवाड़, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी धारवाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, देखिए यहाँ पे कि इन तेल शोधकशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है। यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिए हैं, कौन जो उत्तर भारत में नहीं है, आपको ऑप्शन चुनना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चेन्नई, क्या होगा चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करा है, देखिए ध्यान से। उसके क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया, रीटर है, रेडजिल है, कुमारी सैंपल और टेलर है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुमारी सैंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करा, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे जो कौन विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करें 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ब्रेड क्या हो जाएगा, बटेड रसल ये जो है, हाँ बटेड रसल है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। आसान से क्वेश्चन आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी आवास। आवास जो जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, जबकि मृत्यु जन्म ये सबसे जनसंख्या मृत्यु होने से जनसंख्या घटती है, जन्मने से जनसंख्या बढ़ती है, प्रवास से जनसंख्या घटती बढ़ती दोनों होती है, यानी इन दोनों तीनों कारण होगा। बट आवास जो इससे कोई जनसंख्या परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में जो किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नागरिक जनसंख्या लगभग बराबर थी। चलिए ऑप्शन को देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1970। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए ध्यान से कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिघनित्व करता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आसान से क्वेश्चन क्या होगा, 1559, ऑप्शन नंबर सी जगह 13 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्न में से कौन सी कोटि थी। चलिए देखिए ऑप्शन यहाँ पे 126, 128, 127, 129, 14 का ऑप्शन क्या लगा, 14 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 127 क्या जगह 127। चलिए क्वेश्चन 15 करा निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। यहाँ पे जो फसलों के जो नाम दिए, कौन जो है रेशेदार फसल नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ कपास है, कॉफी है, मेस्टा है और जूट है। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कॉफी जो है रेशेदार नहीं है, जबकि ये कपास, मेस्टा और जूट क्या है रेशेदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती, यानी जो कृषि जो मतलब जो भूमि जो क्या सूखा होती है उसमें कौन सी है जो है फसल नहीं करेंगे इनमें से। तो राइट ऑप्शन की बात करें 16 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी गन्ना जो इसके लिए भिजा हुआ है, यानी नरम भूमि चाहिए, इसके लिए सूखा भूमि नहीं चाहिए, क्योंकि गन्ना में जो है लगभग आपको सभी पूरा गन्ना में पानी भरा मिलेगा, तो पानी वाला क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। जो भूमि जो है थोड़ा पानी वाला टाइप का होगा और जो सूखा हुआ उसमें नहीं हो पाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का है कि निम्न में कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता किसमें विकसित की गई है। देशों के नाम दिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर 17 का बी हो जाएगा, यानी मैक्सिको तथा फिलीपींस। इसमें क्या होती है, गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता होती है, किसमें पाई जाती है, कहाँ पे, तो मैक्सिको और फिलीपींस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 18 का ध्यान दीजिए, क्या कहा है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ यहाँ पे उपयोग होता है। देखिए क्वेश्चन 18 का क्या हो जाएगा, 18 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का निम्नलिखित में कौन
कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। यहाँ पे दिया हुआ है कौन जो है चतुर्थ क्रियाकलाप है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुस्तकों का मुद्रण, ये जो है चतुर्थ क्रियाकलाप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए ध्यान से, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है। देखिए अमेरिका है, भारत है, ब्रिटेन है, किसी का नहीं। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 20 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का डी हो जाएगा, यानी किसी का नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी किसी का नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व का अधिकार होता है, तो यहाँ पे किसी का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहता है कि इनमें से किन देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है। देखिए बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, भारत, रूस और ब्रिटेन, डेनमार्क। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा किसका, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ईरान और भारत। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है किसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या देखिए ध्यान से, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट ऑप्शन जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी यानी जेनेवा में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है, कस्बा, पल्ली, ग्राम या फिर नगर। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो 23 का क्या होगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी पल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदि जाति इनमें से कौन है। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है। देखिए बुद्धा है, उसके बाद बीक्यू है, याकुत है और क्या कहते हैं गोंचू है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 24 का। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्या कहते हैं 80 शिक्षित है। देखिए 35 है, 45 है, 65 है, 75 है। अधिक शिक्षित होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो आप लोग कंफर्म कर लीजिए। तो 25 का ऑप्शन क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा 35%। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 35%। चलो क्वेश्चन नंबर सॉरी अशिक्षित, हाँ सही यहाँ पे, ये अशिक्षित मतलब बिना पढ़ा लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का है कि भारत में विश्व का कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। 15% है, उसके बाद 16%, 25% और 26%। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 16%। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। यहाँ पे जो कौन है प्रतिकर्षक कारक नहीं है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 27 का 27 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गृह प्रेम जो है प्रतिकर्षक कारक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हरियाणा जो है क्या है, फरीदाबाद मतलब का क्या फरीदाबाद जो है किस राज्य का शहर है, तो हरियाणा का शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 29 करा है कि निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कौन सा नगर जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं है। कोच्चि है, आगरा है, विशाखापट्टनम है और कांडला है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 29 का, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करा है इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। यहाँ पे जो है नगरों के जो नाम दिए कौन जो औद्योगिक नगर नहीं है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का क्या होगा, 30 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रुड़की जो है औद्योगिक नगर नहीं है, बाकी औद्योगिक नगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, 10 लाख है, 50 लाख से अधिक है और 50 लाख से कम है और 1 लाख है। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा 31 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 लाख से अधिक। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, 50 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 32 का ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगानगर है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगानगर है। देखिए मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो 32 का क्या होगा, 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि सरदार सरोवर परियोजना जो किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, कोसी नदी है और दामोदर नदी है। तो 33 से क्या होगा, 33 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। निम्नलिखित में से जल जो है किस प्रकार का संसाधन है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 34 का क्या होगा, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी चक्रीय संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 का है इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रभावित किया होता है। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रभावित होता है। देखिए गंगा, यमुना है, केन है, व्यास, यहाँ पे इनमें से 4 नदी का नाम है। तो 35 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यास। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए ध्यान से क्या है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग डैश प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संख्या मतलब भौम जल संभावना से ज्यादा है। क्वेश्चन को ध्यान से और बार पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल का संभव से ज्यादा है। तो राइट ऑप्शन जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तमिलनाडु का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उसके क्वेश्चन नंबर 37 का देखिए ध्यान से क्या है इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, 37 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का है डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है। डिटर्जेंट क्या है, सर्फ है, तो इसे किस में आता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन की बात करें 38 क्या होगा, 38 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी पेट्रोलियम उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का है बाबा बुदन की पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है। देखिए ऑप्शन कर्नाटक है, गोवा है, झारखंड में है या फिर ओडिशा में। तो 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा में। कहाँ पे है,
तो 39 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का ध्यान से क्या है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है, यहाँ पे जो दिया हुआ है कौन जो है लौह अयस्क नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें क्या है, एंथ्रासाइट जो कि एक कोयला का प्रकार है जो एक लौह अयस्क नहीं है। तो 40 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का है, इनमें से कौन राज्य कोयला का सबसे अधिक उत्पादन करता है। इनमें से कौन सा राज्य है कोयला का अधिक उत्पादन करता है। देखिए यहाँ पे दिया पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 42 का देखिए, क्या है कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है। मतलब सबसे अधिक सूती कपड़ा उद्योग कौन सा राज्य करता है। देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 42 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी महाराष्ट्र। कभी कभी गुजरात में आ जाता है बट यहाँ अभी महाराष्ट्र करंटली में है, तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा ये भी। तो यहाँ पे आप लोग महाराष्ट्र याद कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,